ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के कस्बा जानसठ की अब्दुल अजीज कॉलोनी में, जहां साजिद अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के जेरे एहतमाम एक ऑल इंडिया मुशायरा बउनवान जश्न तनवीर गोहर 15 अगस्त 2022 को मुनक्किद हुआ। मुशायरे के मेहमानाने खुसूसी रहे अल नूर सीमेंट प्रोडक्ट के पार्टनर्स जनाब अब्बास मलिक साहब, जनाब राशिद राजपूत साहब, जनाब नौमान मलिक साहब, मलिक बर्तन स्टोर के ऑनर जनाब हाजी कामिल मलिक साहब, वार्ड 9 के सभासद जनाब रियासत मलिक साहब। इन सभी मेहमानान ने फीता काटकर और अदबी शमा रोशन करके मुशायरे का इफ्तिताह किया। मुशायरे के कन्वीनर रहे साजिद अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के बानी व डायरेक्टर नौजवान शायर साजिद मलिक अजीज साहब। मुशायरे की सदारत मारूफ समाज सेवी हाजी कामिल मलिक साहब ने फरमाई। साजिद अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के सदर जनाब गुलजार मलिक साहब और खाजिन जनाब अफजाल मलिक साहब ने सभी मेहमानान का इस्तकबाल किया। मुशायरे के मुशीर खास रहे जनाब राशिद मलिक साहब और जनाब सलमान हाशमी साहब व जनाब सलमान आदिल नरसिंहपुरी साहब। ये मुशायरा तकरीबन अपने आखिरी मरहले में है और मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ एक ऐसे नौजवान शायर से कि जिसने बहुत कम वक्त में हिंदुस्तान ही नहीं पूरे बर्र सगीर में अपनी शायरी के हवाले से, अपनी मुनफरिद फ़िक्र के हवाले से, अपने लहजे के हवाले से, अपनी संजीदगी के हवाले से अपनी एक शनाख्त कायम की है। उसकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे में कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है। नदीम शाद के लिए मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि बहुत से शायर ऐसे होते हैं कि जब वो ख़ास तरह की महफिल देखते हैं, ख़ास तरह की गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तरह के कलाम का इंतखाब कर लेते हैं और ख़ास तरीके से सामाईन तक पहुँचाते हैं। लेकिन नदीम शाद का ये फ़न है कि वो सामाईन को अपने तक लाते हैं और अपने मेयार के शेर सुनाते हैं और एजुकेट करते हैं शायरी के हवाले से हमारी सामाईन को। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उन्हें कि उनके अंदर इतनी सलाहियत जो है वो पिना है कि नदीम शाद साहब बड़ी संजीदा शख्सियत हैं। मैं गुजार हूँ बड़े ही अदब और एहतराम से के तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब डॉक्टर नदीम शाह। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो साजिद मलिक साहब का शुक्रिया कि उन्होंने बुलाया और आप लोगों से मुलाकात हुई। दूसरा, उन्हें इसलिए मुबारकबाद कि उन्होंने जश्न के लिए जिस नाम का इंतखाब किया वो वाकई इस चीज़ के हकदार हैं, तो इसके लिए भी मुबारकबाद। और डॉक्टर साहब बहुत आपको मुबारकबाद। एक पढ़े लिखे आदमी का नाम का इंतखाब हुआ है, अच्छा लगता है और होना भी चाहिए उनके लिए। तो साहब मैं सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। सदर साहब इजाज़त है? और आप लोगों से भी इजाज़त चाहता हूँ। एक मतले से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। मतला यूं अर्ज है कि हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता। हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। ये तुम हो जानता हूं मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूं मैं। वाह, बहुत उम्दा। हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूं मैं। भटकता फिर रहा था गम लिपटकर मुझसे ये बोला। भटकता फिर रहा था गम लिपटकर मुझसे ये बोला। फिर रहा था गम लिपटकर मुझसे ये बोला। कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं। वाह वाह वाह। कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं। वाह वाह। एक मतला और सुनिए, ये भी आप तक पहुंचा। मतला और सुनिए साहब। मतला यूं अर्ज है कि कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। बहुत अच्छा है। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। दिए रोशन करेंगे
और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। अब ये शेर सुनिए। देखिए, जिंदगी में अगर हम लोग कुछ भी ना कर सके तो कम से कम उन लोगों का साथ जरूर देना जो हक के लिए लड़ रहे हैं। अब ये शेर सुनिए और मजा लीजिए। और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे, चरागो तुम अगर बुझ भी गए, चरागो तुम अगर बुझ भी गए, चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। वाह 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 वाह। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर और सुन लीजिए, फिर उसके बाद चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाऊंगा। एक मतला और सुन लीजिए साहब। मतला यूं है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। सुनिए भाई नौजवान दोस्तों, लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह वाह। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और ये आज के दौर का शेर सुनाता हूं। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। कम से कम मैंने इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। क्या अच्छा है भाई। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और ये भी शेर सुनिए। देखिए, आपके सामने भी शायद ऐसे एक बात बताऊं मैं आपको, इस मजमे में अगर कोई शेर है ना तो वो आप हैं। जिस तरह से आपने सुना है अब तक, ये वाकई तो ये बात तो आपके लिए कहनी चाहिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, और आसपास के तमाम मुशायरों में। चलिए सुनिए साहब, सुनिए। अब ये शेर भी सुनिए और अपने आसपास नजर कीजिए, शायद आपके सामने कोई ऐसा किरदार आए। हाजिर करता हूं, सुनिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर, सुनिएगा दोस्तों संजीदगी से, घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। बहुत अच्छा है। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। जिंदाबाद। ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपका और इस पर ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। चलिए अब चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाऊं। एक मतला सुनाता हूं, जिस तरह से आप सुन रहे हैं मेरे लिए बहुत अच्छा है। शायरी ऐसे ही सुनी जाती है। एक मतला आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा। चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा। चलो ये आज नहीं कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। वाह वाह। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है शेर भी सुनिए। टूटेगा। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। ये मशवरा है कि पत्थर बन
बना के रख दिल को, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा। अच्छा है भाई, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा, जरूर टूटेगा। बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है? ठीक। देखिए, सिर्फ देखिए, सुनिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसा आप सुन रहे हैं शायरी वैसे ही सुनी जाती है, लेकिन थोड़ा सा जरा आप लोगों का हिस्सा होना चाहिए मुशायरे के अंदर। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। मतला फिर अपने नौजवान दोस्तों को नजर करता हूं और ये कह के नजर करता हूं कि जिंदगी में कभी मायूस मत होना, नाउम्मीदी कुफ्र है। मतला सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो, भाई सुनिए सुनिए भाई। जी नदीम भाई, ये बहुत हाँ, नहीं, आप आएंगे तो आपको अंदाजा होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। वाह, जीने की तरकीब निकालो, क्या कह, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। बहुत अच्छा है नदीम भाई। शेर सुनिए भाई। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। वाह वाह वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और ये भी शेर सुनिए साहब, बहुत शुक्रिया, ये शेर भी सुनिए। वाह 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 वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। अच्छा, अच्छा ठीक है साहब। देखिए भाई, मैं सीधे सीधे भाई एक गज़ल के लिए इन्होंने कहा है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं वही गज़ल सुना दूं। जी डॉक्टर साहब। सिर्फ उस गज़ल के लिए, देखिए मेरी बात सुनिए, उस गज़ल के लिए किसी हंगामे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी संजीदगी की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा खामोश होकर सुन लीजिए, आपको अच्छी लगेगी, सुनिए। मतलब सुनाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए भाई। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। क्या कहने नदीम भाई। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। आप मुझसे भी पर्दा करें,
अब किसी का भरोसा नहीं। वाह 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 वाह, आप मुझसे भी पर्दा करें। क्या कहने नदीम भाई, वाह 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 वाह। शेर सुनिए साहब। देखिए डाइस पे तमाम हमारे मोतबर लोग बैठे हैं, खुर्शीद भाई, मोहम्मद अहमद साहब, हाशिम भाई, अल्तमश, जहाज भाई, तमाम लोग, अरशद भाई, तमाम लोग बैठे हुए हैं। इनके हवाले से ये शेर आप तक पहुंचाता हूं। पढ़िए नदीम ये भाई। शेर सुनिए। अब किसी का भरोसा नहीं, कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कल ये शायद, अच्छा जी, आप भी जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। अगला शेर भी हाजिर करता हूं साहब, ये भी सुनिए। अब किसी का भरोसा नहीं, क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जा। क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जा। जुगनुओं से भी निस्बत रखो, चांदनी का भरोसा नहीं। जुगनुओं से भी निस्बत। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। चलिए साहब, ये फरमाइश थी, मैंने ये पूरी की। अब आखिर में एक मतला 2-3 शेर मैं आपको और सुनाता हूँ, एक दूसरी गजल के, वो सुन लीजिए, उसके बाद इजाजत। एक मतला और सुन लीजिए, हाजिर करता हूँ। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। 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 सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा है। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। शेर सुनिए। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर। दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। बहुत उम्दा। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। और ये शेर सुनिए साहब, हमारी कौम की एक बदकिस्मती है। पढ़िए पढ़िए नदीम भाई। कहाँ जा रहे हैं? दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं। साहब ये आखिरी शेर सुन लीजिए, उसके बाद इजाजत। ये शेर सुनिए और बतौर खास सुनिए। देखिए हम लोग कहाँ कमी कर रहे हैं। हमें बड़ी शिकायतें हैं हुकूमत से या दूसरे लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमसे भी हो रही है। तो ये शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ, ये भी सुनिए।
दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, ये जमीन सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं हो। बहुत उम्दा नदीम भाई। हजरात, मुशायरे का नाजिम नदीम भाई को सुनना चाहते हैं। नदीम भाई, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। देखिए भाई, नहीं आप पहले कर लीजिए काम, कोई बात नहीं। साजिद भाई, अच्छा सुनिए, मैं तुम्हें बिल्कुल 2-4 शेर बिल्कुल नए सुनाता हूँ। एक मिनट बैठ, तशरीफ रखो। एक बिल्कुल ताज़ा मतला भाई ने कहा है, तो मैं फिर मुझे एक हुक्म है छोटा सा, फिर वो पूरा करूँगा। एक मतला सुनिए, मतला हाजिर करता हूँ। चलिए बताइएगा इन्होंने क्या कहा है, बहुत देर तक बताई ना बात। चलिए साहब, एक मतला सुनिए, बिल्कुल ताज़ा मतला है भाई। कहाँ है, सुनिए। मतला यूं है भाई, सुनिए। मैं देखिए, मैंने अपना काम कर दिया था, चला गया था। एक कुछ लोगों की ख्वाहिश है। नदीम भाई, मुझे भी आपके जाने के बाद अंदाजा हुआ कि ये लोग आपको सुन रहे थे। नहीं, देखिए मैंने फिर कहा कि शायरी ऐसे ही सुनी जाती है जैसे आप लोग सुन रहे थे। मतला सुनिए साहब, मतला सुनिए। खुर्शीद भाई, मतला ताज़ा बिल्कुल। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। क्या कहने, वाह 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 वाह। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। बहुत अच्छा है। ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। अगर मैं चांद को चुन लूं, अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। सुनिए भाई, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। क्या कहने, क्या कहने। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। और एक मतलब 2 शेर बिल्कुल ताज़े सुनाता हूँ, ये भी आपने नहीं सुने होंगे। सुनिए एक मतलब और सुनिए। मतलब यूं है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे। तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे। तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब शेर सुनिए। हमारी आंखों पे पलके नहीं है, बांध हैं ये। हमारी आंखों पे पलके नहीं है, बांध हैं। हमारी आंखों पे पलके नहीं है, बांध हैं ये। इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। बहुत अच्छा है। हमारी आंखों पे पलके नहीं है, बांध है ये। इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। और ये शेर सुनिए, ये शेर सुनिए बतौर खास जिन लोगों को ये गुमान हो गया है कि वो हमेशा रहेंगे, तो ये शेर उन लोगों को सुना रहा हूँ, सुनिए। और आप भी पहुंचा दीजिएगा अगर कुछ लोग आपकी नजर में ऐसे हों। इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। इसी जमीन पे
जालिम थे तुमसे पहले जो इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। कहने वाह 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 वाह। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। तब एक मतला 2-3 शेर तरन्नुम से सुन लीजिए, फिर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। एक मतला और सुन लीजिए। मतलब यूं अर्ज है, खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे, खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे, खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे, खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे, याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया। क्या कहने नदीम भाई, वाह 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 वाह। याद भी उसको रोज किया, बहुत अच्छा है, रोज भुलाया करते थे। शेर सुनिए साहब, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, शेर खुद कह देता है। हाजिर करता हूं, सुनिए। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे, शहर बसाने की उम्मीदें, शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी, शहर बसाने की उम्मीदें अब शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी, शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी, वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे, बहुत अच्छा, वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे, उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया, उनको भी इस दुनिया ने उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया, उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया, क्या कहने हैं नदीम शाद, वाह वाह। और ये आखिरी शेर सुनिए, आखिरी शेर जो हमारे चचा बैठे हैं, मैं आपको नजर कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, आपसे आप 30 साल पहले जवान भी रहे होंगे, तो ये शेर आपको नजर करता हूं। सुनिए साहब, सुनिए साहब, बतौर खास सुनिए। अच्छा, एक बात, आप लोगों को मुशायरा कैसा लगा, ईमानदारी से बताइए, अच्छा लगा कि नहीं? तो भाई एक बार मलिक साहब के लिए जरा जोरदार ताली सब लोग बजा दें। जैसे कि अल्तमश ने बताया था कि मुशायरा करना वाकई बड़ा मुश्किल काम है, ये 10 शादियों के बराबर होता है। जैसे 10 शादियों में एक मुशायरा इतना टाइम लगता है उसमें। तो ये आखिरी शेर सुनिए, आखिरी शेर आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे, खौफ खुदा आ बैठा दिल में, खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। क्या कहने, खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके, खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके, वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया कर। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया हजरात। एक बार जोरदार तालियां नदीम शाद के लिए बजा के उन्हें तालियों की गूंज में रुखसत कीजिए। बहुत शुक्रिया हजरात। नदीम शाह साहब के इस खूबसूरत कलाम के बाद अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमारा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए